आज के टाइम पे धरती पे सबसे बड़ा पानी में रहने वाला जीव है ब्लू व्हेल। इनफैक्ट पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव ही ब्लू व्हेल ही है। अपनी पृथ्वी 450 करोड़ साल पुरानी है और एक लंबे समय में सिर्फ एक ब्लू व्हेल ही है जो एक जीवित प्रजाति है। ब्लू व्हेल को मछली कहना गलत होगा क्योंकि ये एक मैमल प्रजाति की जीव है। मछलियों के प्रजाति के मामले में आज के समय में द ग्रेट व्हाइट शार्क आज तक की सबसे बड़ी मछली है और इसकी लंबाई 14 से 15 फीट होती है। आज से बहुत साल पहले जैसे कि डायनासोर एग्जिस्ट करते थे वैसे ही शार्क की प्रजाति भी एग्जिस्ट करती थी और उन प्रजातियों का नाम था मैगलेडॉन। आज से बहुत साल पहले मैगलेडॉन का राज हुआ करता था पृथ्वी पे। इनकी साइज 60 फीट तक हो सकती है और इनका एक जबड़ा 3 मीटर तक, जो कि एक इंसानी शरीर से बहुत बड़ा है। इनके मुंह के अंदर 217 नुकीले दांत हुआ करते थे और वो एक 5 लाइनों में जमे हुए थे और इनकी एक दांत की लंबाई 3 से 7 इंच होती थी। आपको जाके बहुत ही ताजुब होगा कि इसका अगर कोई दांत टूट जाता तो वो 1 से 2 दिन में वापस नया आ जाता था। और मैगलोडॉन अपना शिकार करते समय अपने शिकार को मुंह में दबोचता था तो उस टाइम वो उस पे कम से कम 10 टन का फोर्स लगाता था और इतने फोर्स से एक कछुए का शैल भी टूट जाता है और इनका वजन 100 टन तक हो सकता था। इनको रोज बहुत ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती थी क्योंकि इनका वजन बहुत ज्यादा था। और अगर जो खुद साइंटिस्ट ने करी है वो मानी जाए तो मैगलीडॉन को रोजाना 1 टन तक खाना खाना पड़ता था, जो कि ये व्हेल, सी लायन और सी के बहुत अन्य जानवरों को खाकर काम चलाता था। मैगलीडॉन के बच्चों का वजन 2 से 3 टन और इनकी लंबाई 10 फीट तक होती थी और इनका जन्म दुनिया के उस कोने में होता था जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इनको जीवित रहने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और ये जब भी शिकार करने जाता था तो नदी के किनारे नहीं जाता था क्योंकि इनका शरीर इतना बड़ा होने के कारण ये वहाँ पे फंस जाते थे और कम मात्रा में पानी होने की वजह से इनकी मृत्यु हो सकती थी। लेकिन मैगलोडॉन का शरीर इतना बड़ा और ताकतवर होने के बावजूद ये लुप्त कैसे हुए? बहुत साल पहले डायनासोर का जो नाश हुआ था वो तो हमें पता है कि एक एस्ट्रॉयड की वजह से उनका नाश हुआ था, लेकिन मैगलोडॉन के साथ ऐसा क्या हुआ? लोगों को आज तक पता नहीं है कि मैगलोडॉन को असली में हुआ क्या था, लेकिन इसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज लिखी गई है। उनमें से एक जो आइडल मानी जाती है वो थ्योरी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और समय के साथ साथ नए समुद्री जीव एवोल्यूशन के रखते उत्पन्न होने लगे और देखते देखते बहुत सारी मछलियां चारों तरफ तैरने लगी और इन सारी मछलियों को जो बड़ी शार्क थी वो खा रही थी। मैगलोडॉन भले ही साइज में बड़े हों लेकिन आबादी में कम थे और ये वही समय था जिस समय व्हाइट शार्क की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ती गई। आज से बहुत साल पहले जो पृथ्वी का तापमान था वो बहुत ही कम था, लेकिन मैगलोडॉन को जिंदा रहने के लिए थोड़ा वार्म वेदर आइडियल माना जाता है क्योंकि ठंडे पानी में मैगलोडॉन का रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय के साथ साथ गर्म पानी में तैरते तैरते साइड में चली गई। मैगलोडॉन तो गर्म पानी की ओर चली गई लेकिन वह मछलियां ठंडे पानी में ही रह गई थी और गर्म पानी में कुछ छोटी मछलियां ही रहती थी जिससे मैगलोडॉन का खाना नहीं हो पाता था और वहां पे उन छोटी मछलियों की जनसंख्या बहुत ही कम हो जाती थी। इस वजह से मैगलोडॉन को खाना नहीं मिल पाता था। भूख लगने पर मैगलोडॉन अपनी प्रजाति के छोटे बच्चों को ही खा जाता था। इस वजह से इनकी प्रजाति देखते देखते लुप्त हो गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मैगलोडॉन आज भी जिंदा है, क्योंकि कुछ सालों में ऐसी घटनाएं घटी है जिस वजह से लगता है कि मैगलोडॉन आज भी जिंदा है इस धरती पर। 1875 में हुई यात्रा में मैगलोडॉन के 2 बड़े दांत पाए गए थे जिनकी कार्बन रेटिंग पता लगाने पे ये पता पड़ा कि ये शायद 10,000 साल पुराना हो सकता है। लेकिन मैगलोडॉन तो बहुत ही लाखों साल पहले विलुप्त हो चुका है, तो ये दांत 10,000 पुराना कैसे? इसके अलावा 2009 में हिस्ट्री चैनल के डॉक्यूमेंट्री में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक बड़े शार्क को ढूंढने का मिशन दिखाया गया था। वहां के लोगों का कहना था कि इस इलाके में एक बहुत बड़ी शार्क मछली है जो आसपास की सारी मछलियों को खा रही है और लोगों को पूछने पे बताया गया कि ये शार्क की लंबाई मिनिमम 45 फीट की तो रही है और अगर ये सच है तो वो व्हाइट शार्क तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि व्हाइट शार्क की लंबाई मैक्स टू मैक्स 20 फीट तक ही हो सकती है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि चैनल की टीम इतनी बड़ी मछली को ढूंढने में नाकामयाब रही।
मेगालोडॉन के एग्जिस्टेंस पे आज तक बहुत सारे साइंटिस्ट विवाद करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का तो यही मानना है कि मेगालोडॉन बहुत लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुका है। और इतने सालों में हमें जो ये घटना सुनने को मिली है या फिर इंटरनेट पे ये कुछ इमेजेस देखने को मिली है, वो या तो फेक है या तो फिर लोगों का वहम है और कुछ नहीं। लेकिन किसी जीव का पूरा विलुप्त हो पाना मुमकिन है, ये बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसे बहुत से जीव हैं जिनको साइंटिस्ट ने विलुप्त घोषित कर दिया था, लेकिन कुछ सालों बाद वो उनको मिल गए। जैसे कि ये सिलिकन मछली थी, ये आज से 6.5 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन और यही सिलिकन 1938 में साउथ अफ्रीका के किनारे पे दिखाई दी थी, जो कि डायनासोर के टाइम पे अपने अस्तित्व को टिकाए हुए है। इसके अलावा एक मेगामाउथ शार्क भी है जिसकी लंबाई 7 मीटर तक की हो सकती है। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि 1976 से पहले साइंटिस्टों को पता ही नहीं था कि ऐसी शार्क भी है दुनिया में। इस तरह की शार्क धरती पर एग्जिस्ट भी करती है। आप लोगों ने मरियाना ट्रेंच के बारे में तो सुना ही होगा। ये दुनिया की सबसे गहरी जगह है और साइंटिस्टों का मानना है कि यहाँ पे कुछ ऐसे जानवर भी हो सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 21st सेंचुरी के इस मॉडर्न टाइम में भी हम समुद्र के सिर्फ 5% भाग को ही पूरा जान पाए हैं और बाकी 95% वाले भाग में ऐसा क्या है हमें कोई भी आइडिया नहीं है। वहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि समुद्र इतना विशाल है और इसके विशालता में एक पर्टिकुलर समुद्री जीव को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या मेगालोडॉन भी उस 95% वाले भाग में आज भी मौजूद है या फिर वो असली में विलुप्त हो चुका है? इसमें आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे चैनल के सारे अपडेट्स आते रहे और हमारे सारे वीडियो देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।